लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। हमारा पिता समर्थ है, वह दुर्बल नहीं है। वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। ऐसे परम पिता की अर्जुन स्तुति कर रहे हैं 11वें अध्याय में। जब युद्ध का समय आया है और सभी लड़ने के लिए तैयार है, अभी शंख बजाना है, शंख भी बजा दिया और अर्जुन के मन में निराशा आ जाती है, गलित गात्र हो जाता है। ये गलित गात्र हुआ देख और उसके ऊपर भी वो फिर प्रज्ञावाद करता है। तो भगवान अपने पुत्र ऐसा निराशा से, हताशा से, क्षुद्रता से भर जाए, ये कौन से पिता को अच्छा लगेगा? कोई भी पुत्र हो या पुत्री, वो अगर निराश हो जाए, हताश हो जाए, क्षुद्रता, अस्वस्थता अपने मन में लाए तो किसको अच्छा लगेगा? पिता का, तेजस्वी पिता का खून खोल जाता है। माता भी तेजस्वी है, गीता तो माता है, पिता भी है, पिता का भी रोल माता करती है। तो भगवान श्री कृष्ण पहले ही झटके में बोल देते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। एक क्षुद्रता, हृदय दौर्बलता छोड़ दे और ये छोड़कर उठ जा, खड़ा हो जा। जैसे हमने एक कहानी सुनी है, शेर का बछड़ा गुम हो जाता है, बकरियों में चला जाता है, वह मैं करने लगता है, बकरियों जैसा ही व्यवहार करने लगता है। पिता जब देखते हैं कि ये मेरा बेटा शेर होकर के बकरियों जैसी आवाज कर रहा है, उसके जैसा व्यवहार कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा बेटा होकर के इतना क्षुद्रता भरा या तो गया गुजरा काम कर रहा है, अपना जीवन बिता रहा है, तो उसका खून खोलता है, उसको क्रोध आ जाता है, दौड़ करके उसकी गर्दन पकड़ लेता और लाता है एक सरोवर के नजदीक। देख, तेरा चेहरा देख, तू किसका बेटा ये सोच, ये देख और लगा दे दहाड़। और पहले तो डरता ये बछड़ा, मैं तो बकरा हूं, मैं करना ही मेरे, भागने लगता था। लेकिन जब सचमुच उसने अपना चेहरा देखा और गर्जना करके देखी तो फिर उसको लगा कि अरे बाप रे, मैं भी उसका ही बच्चा हूं। और फिर वो शेर बोलता है, अभी चल जंगल में और लगा दे दहाड़, और देख कैसी बकरियां भागती है, पशु प्राणी भागते हैं तेरे दहाड़ से। एक शेर होता है लेकिन हजारों लाखों बकरियां भागती है। एक शेर काफी होता है जंगल में पशुओं को डराने के लिए। ऐसा तेरा जीवन है। अर्जुन को माध्यम रख करके भगवान श्री कृष्ण पूरे मानव मात्र को जगा देते हैं। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ये क्षुद्रता, हृदय दौर्बलता छोड़ दे और खड़ा हो जा।
दूसरे को ताप देने वाले हे अर्जुन परंतप, तू उठ जा। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करके तू उठ जा और लड़ने के लिए तैयार हो जा। लेकिन अर्जुन के मन में और भी कुछ द्वंद्व चल रहे हैं। हमारे जीवन में भी अर्जुन अपना प्रतिनिधि बनकर वो पूछता है कि मेरे सामने तो मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे पितामह खड़े हैं जो पूजनीय है, और पूजनीय होकर के उनको मार कर मैं कैसे अपने भोग को, विजय को मना सकता हूं? ये अच्छा नहीं लगता। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणंच मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन, जो पूजा करने योग्य है, पूजनीय है। जब मैं खेलता था तो उनके गोद पर, उनके कंधों पर खेलता था। उन्होंने मुझे बढ़ाया, धनुष्यबाण सिखाया, ये धनुर्विद्या सिखाई, वेद सिखाए, और उनके विरुद्ध लड़ना, ये कैसा प्रसंग आया है? वो गलित गात्र हो जाता है। एक तरफ हमारी संस्कृति कहती है मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, और दूसरी तरफ लड़ने के लिए अभी प्रसंग आया है, अन्याय को दूर करने का प्रसंग आया और इनके मारने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। दोनों धर्म है, और दोनों धर्मों के बीच में क्या करना चाहिए, ऐसे समय पर बड़े बड़े किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए, ये समझ में नहीं आता है। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, बड़े बड़े विद्वान भी इधर मोहित हो जाते, मूड हो जाते, समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छा समझते, तू लड़ ले, तेरा स्वभाव, तेरा धर्म, तेरा कर्तव्य यही तुझे बताता है कि तू लड़ ले। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, और इतनी सारी पूरी गीता बताए। इतनी सारी बताने की जरूरत नहीं थी, ऐसा कोई बोलते हैं। लेकिन अर्जुन की एक विशेषता है, वो निरपेक्ष है, वह योद्धा है फिर भी निरपेक्ष है, वह त्यागी है, वह संसारी होकर के भी वह सन्यासी है। तो बोलता है कि तीनों लोगों का राज्य लेकर मैं क्या करूं, मुझे यह नहीं चाहिए। और वह गलित गात्र बन जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसको बोलते, ये जो लड़ना है, ये लड़ना, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, यानी तेरा कर्तव्य कर्म क्या है। अर्जुन शिष्यत्व स्वीकारता है, और शिष्यत्व स्वीकारने के कारण इतना डिटेल बताया। अभी कोई पूरा समर्पण कर देता है तो युद्ध का प्रसंग होने पर भी झगड़े के लिए सभी आमने सामने आए हैं, और उधर भी भगवान श्री कृष्ण अपना विवेक खोना नहीं देते, या तो खोना नहीं चाहते। दूसरों को भी, अर्जुन को भी विवेक न खो जाए, ये बात को याद दिलाते हैं। और पूरी गीता बताते हैं ये जीवन क्या है, ये जगत क्या है, और जगत का निर्माता कौन है, और उसके लिए हमारा जीवन देना चाहिए। ये बात बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने जन्म के बारे में कहते हैं, मैं तो अवतार लेता हूं, किस लिए लेता हूं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म में ग्लानि आ जाए तब मैं हर एक युग में, हर एक प्रसंग में मैं जन्म लेता हूं।
किसके लिए लेता हूं? परित्राणाय साधु नाम, यानी जो सज्जन संस्कृति का काम करते हैं, भगवान का मेरा काम करते हैं, उनका रक्षण करने के लिए मैं आता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, और सज्जन का रक्षण करने के लिए दुष्टों का नाश करना पड़ता, उनका नाश भी कर लेता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना, ये सबसे श्रेष्ठ ऐसा कार्य तुझे भी करना चाहिए, मैं भी उसी हेतु से आया। संभवामि युगे युगे, हर एक युग में मैं जन्म लेता हूं, प्रकट हो जाता हूं। ये बात कहने पर अपने जीवन का ध्येय श्री कृष्ण बता देते, सामने कौन है, क्या है, और धर्म कौन सा है, और श्रेष्ठ धर्म कौन सा होना चाहिए। कर्म कांड से आया था कि ये कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, अपने ही लोगों को मारना ये तो पातक है, और उनके लहू से, उनके खून से लथपथ राज्य लेकर के मैं क्या करूंगा। ऐसा एकदम गलित गात्र हुआ अर्जुन, उसके लिए खड़ा करने के लिए स्वस्थ उत्तिष्ठ तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, ऐसे बोलकर अर्जुन को उठाते, और जब सही बात अर्जुन बताते तो पूरा डिटेल में बताते। जो आता है, जन्म लेता है, वो मरता है। देह की नश्वरता बताई, आत्मा अमर है, हम मर नहीं सकते। अच्छेद्यो यमदायो यम अक्लेद्यो शुष्येव च, ऐसी कहने वाली गीता सामान्य दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए पूरी मानव मात्र का ये बताती है, दृष्टिकोण समझाती है। और कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म का अधिकार केवल हमारे हाथ में, फलों की इच्छा मत करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और श्रेष्ठ पुरुष बनना है, स्थित प्रज्ञ बनना है, पुरुषोत्तम बनना है, ज्ञानी भक्त बनना है, ऐसा कहने वाली गीता सभी ओर से आदमी को उठाती है, मनुष्य को उठाती है। कोई भी पहलू उसका ढीला न रह जाए, उसकी सामाजिकता, उसकी आर्थिकता, उसकी राजकीयता, उसका मन, उसकी बुद्धि मजबूत बन जाए, संवेदनशील भी रहे और सतत विकास की ओर बढ़े। और गीता इसलिए तो योग शास्त्र कहा जाता है, पूरे अंतःकरण को उठाने की बात गीता करती है। मयि एव मन आदत स्वमयि बुद्धि निवेशय, तू मुझे मन और बुद्धि दे दे, बाकी छोड़ दे मेरे ऊपर। ऐसी कहने वाली गीता मन से, बुद्धि से मजबूत बनाती है और उठाती है और जोड़ती है। तस्माद योगी भव, तपस्विभ्योधिको योगी, ज्ञानिभ्योपि मतोधिका, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद योगी भव। हे अर्जुना, तू योगी बन जा, मुझे जुड़ जा, मेरे से जुड़ जा, और मैं तेरे अंदर ही बैठा हूं और तुझे उठना है। अगर भगवान चाहते तो एक अकेले पूरे सुदर्शन से काम तमाम कर देते सभी का, लेकिन गीता हमें उठाना चाहती है। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को हल्का मत समझ, तू तेरा उद्धार करने के लिए सक्षम है, समर्थ है। और ऐसी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति हमें बताती है अर्जुन के माध्यम से। ममैवांशो जीवलोके, तू मेरा अंश है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, तेरे हृदय में रहता मैं रहता हूं, सभी के हृदय में मैं रहता हूं। ऐसी प्रेरणा देने वाली गीता, स्फुल्लिंग जगाने वाली गीता, हम अमृत के पुत्र है, ऐसा बोलकर हमारा तेज वो प्रकट करवा देती है। ऐसी गीता ये माता जैसी है, वो सोने वाले को उठाती है, उठने वाले को चलाती है, चलने वाले को दौड़ाती है और दौड़ने वाले को सही दिशा दे देती है। ऐसी गीता ये हमारी माता है, वह फक्कड़ माता है, वह कड़क माता है, और माता के दिल में प्रेम भी है। हमें उठाने की वो इच्छा रखती है, हमारे जीवन में हम खड़े हो जाए और खुद के मन से मजबूत
बुद्धि से विवेक लेकर के अपने जीवन में स्वयं खड़े हो जाए, ऐसी इच्छा गीता माता करती है। और इसलिए तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तू मेरे शरण में आ जा। और छोटे बच्चे को जैसे समझाती है माता, वैसे तू मेरा हो जा, मनमना भव मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा नमस्कार कर ले, मेरी पूजा कर ले। माता को बताना पड़ता है कि मेरा नमस्कार कर ले। नमस्कार करने से भी बड़ी बन जाएगी, नमस्कार न करने से छोटी रह जाएगी, ऐसा तो नहीं है। माता माता है, वो हल्की छोटी नहीं है, या तो उसके कहने से बड़ी बनेगी, ऐसा भी नहीं है। वो महान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, ऐसी शक्ति वो जगदम्बा है, जगत की माता है। ऐसी माता वह सभी छोड़कर मेरी शरण में आ जा, ये बोलती है। और अर्जुन भी फिर समझ लेता है, विमृश्य तदशेषेन यथेच्छसि तथा कुरु, सारा सार विचार तू कर ले, तू खड़ा हो जा। और हमें खड़ा करने के लिए माता जैसा दिल लगाकर बोलती है, जिस तीव्रता से बोलती है, फिर अर्जुन भी बहुत ही सावधान है, एकाग्र है, समर्पण है, एक निष्पापता है, पवित्रता है। ऐसे अर्जुन को समझने में देर नहीं लगती। वो बोलता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति आ गई, मैं कौन हूं ये याद आ गया। अमृतस्य पुत्र वयम, हम अमृत के पुत्र है, मैं अमृत का पुत्र हूं, ये याद आ गया। मैं ऐसा ही मरने वाला नहीं हूं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत सितोस्मि गत संदेह। आपके प्रसाद से ये मिला है, हमें जो जीवन मिला भगवान के प्रसाद से मिला, कृपा से मिला है, वो गिफ्ट है भगवान का। सितोस्मि, अब मैं स्थिर हूं, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, कोई अस्वस्थता नहीं। गलित गात्र हुआ अर्जुन, एपतुश्च शरीर में बोलने वाला अर्जुन, मेरा अंग कांप रहा है, ऐसा बोलने वाला अर्जुन अभी स्थिर हो गया है। और गत संदेह, कोई भी शंका नहीं रही। करिष्ये वचनं तव, अब मैं आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। और जिधर कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण है, और जिधर धनुर्धारी पार्थ है, उधर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, उधर ही विजय श्री है, यश है, कीर्ति है, नीति है, ये सभी उधर है जिधर भगवान है और धनुर्धर अर्जुन है। ऐसा बोलने वाला अर्जुन, वह अपने जीवन में अदृष्ट शक्ति को साथ में लेता है, और जिधर दृश्य शक्ति और अदृष्ट शक्ति साथ में है, उधर ही गीता ठहरती, भगवान ठहरते हैं, और विजय भी उधर है, सब कुछ उधर है। ये भान अर्जुन को आ गया। वो 11वें अध्याय में स्तुति करते हैं, पितासी त्वं, तू पिता है, लोकस्य चराचर शिश्चराचर के पिता है आप, त्वमश्च पूज्यश्च, आप पूजनीय है, सबसे श्रेष्ठ आपसे अधिक कोई नहीं है। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, आपके सिवा दूसरा कोई महान नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई अधिक नहीं है। लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव, आपका प्रभाव अप्रतिम है, और ये पूर्ण समर्पण है, अनन्य भक्ति है, अव्यभिचारिणी भक्ति है। अर्जुन की ये भक्ति देखकर अर्जुन को खड़ा करने का ये भेड़ा उठाने वाला भगवान, ये श्री कृष्ण, ये योगेश्वर हमें भी हिम्मत देता है, ताकत देता है। हमारी हिम्मत ऐसी आगे बढ़ती रहे, भगवान पर प्यार बढ़े, भक्ति बढ़े, और हमारे कार्य करने की शक्ति भी बरकरार रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए गीता माता को नमन करते हैं। प्रणाम।